Hello students, today we are going to start our next topic, that is the caustic soda. Now what is caustic soda? कॉमन नेम है ये कास्टिक सोडा और इसका केमिकल नेम है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं हम कास्टिक सोडा। कॉमन नेम होता है इसका कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaOH और केमिकल नेम क्या होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में हमने कॉमन सॉल्ट किया था और कॉमन सॉल्ट से हमें क्या क्या और केमिकल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं और वो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वन बाय वन इन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी प्रेपरेशन करेंगे सबसे पहले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास कंपाउंड है वो कैसे बनता है? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक का हमने सोल्यूशन बनाना है कंसनट्रेटेड, क्लियर मींस उसमें ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट ऐड करना है और इसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नमक के ब्राइन, क्लियर। और उसमें हमारे पास ये कौन सा सोल्यूशन है? एक्वा सोल्यूशन, मींस विद द हेल्प ऑफ वाटर हमने नमक को डिसॉल्व करना है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों का हमने क्या ब्राइन सोल्यूशन बनाना है। उसमें क्या पास करवानी है हमने? इलेक्ट्रिसिटी। और हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो हमें बेस जो हमने कास्टिक सोडा जो हमने प्रिपेयर करना है जो हमें चाहिए, और यहाँ पे और हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं? तीन मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं और तीनों के अलग अलग यूजेस हैं हमारे पास। तो इसकी प्रिपरेशन में एक्चुअली होता क्या है? तो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है, दैट मीन्स उसको हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अप्लाई करेंगे। तो एक हमारे पास क्या है? ये एनोड है, दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव चार्ज और दैट इज कैथोड कनेक्टेड विद नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे कंटेनर में हमने क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस और वाटर एज वेल वाटर H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये जो क्लोरीन और H पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं हमारे पास। जो क्लोरीन हमें गैस ऑब्टेन होती है एनोड के ऊपर ऑब्टेन होती है, क्योंकि क्लोरीन जब ब्रेक होता है तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमें पता है। ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो क्लोरीन हमें कहाँ पे ऑब्टेन होता है? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये क्लोरीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? कैथोड की तरफ। तो हमें क्लोरीन गैस यहाँ पे ऑब्टेन होती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऑब्टेन होती है, क्लियर। तो इस केस में हमें क्या क्या मिला? एक तो हमारा कास्टिक सोडा दैट इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो थ्री वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। और इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में हमें एक तो क्या मिलता है? क्लोर मीन्स क्लोरीन गैस मिलती है Cl2 और एक हमें क्या मिलता है इसमें? अल्कली। अल्कली मीन्स ये बेस दैट इज वाटर सॉल्युबल बेस, क्लियर। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है जो हमने करना है दैट इज़ वॉशिंग सोडा। नाम से क्लियर है वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। डेकाहाइड्रेटेड का मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल। डेका का मतलब क्या होता है? 10, ठीक है। तो 10 हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? H2O। जहाँ पे हाइड्रेट वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट एज इट इज़ वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्लियर। आगे हम अभी और डीपली करेंगे हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे वाटर बिना ब्रेक हुए यहाँ पे हम इसको वाटर को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आगे टॉपिक भी आएगा जहाँ पे वाटर को बिना ब्रेक किए हम डायरेक्ट एज अ वाटर मतलब पूरे का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल हमने किसी कंपाउंड के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 10। तो दैट्स वाई दिस इज अ डेकाहाइड्रेटेड मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। तो इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेपरेशन
और प्रेपरेशन की इसके हमारे पास क्या है 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स में सबसे पहले आपको पता ही हम ये कंपाउंड्स करें जिनकी प्रेपरेशन कहाँ से हो रही है, सोडियम क्लोराइड से। तो एक तो उसमें यूज़ होगा सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया NH3 दैट इज़ वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने इन चारों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, और प्लस अमोनियम क्लोराइड। हमें क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट। तब हमने इसको क्या किया, नेक्स्ट हमें इसी को सेकेंड स्टेप है उसमें हम फर्स्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया, हीट। ये सिंबल किसका होता है, हीटिंग का। क्लियर। जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। और आपको जो हमारे पास वॉशिंग सोडे के फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, बट क्या चाहिए हमें, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वॉशिंग सोडे के पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, दैट मीन्स ओनली सोडियम कार्बोनेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश। क्लियर। आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश। तो बेकिंग वॉशिंग सोडे को विदाउट वाटर वाटर क्या हम यू कहते हैं, सोडा ऐश। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ उसमें वाटर मॉलिक्यूल, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। कितने चाहिए, 10। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स अस वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेटेड। तो इसके हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा यूज्ड इन होम। क्लियर। तो एज अ क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है, कपड़ों को वॉश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है। सेकेंड यूज इज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, वाटर जो होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो हमारे पास सॉप के साथ या डिटर्जेंट के साथ क्या करता है, स्कम बनाता है। क्या बनाता है, स्कम फॉर्मेशन, झाग कहते हैं जिसको, फ्रोथ बनाता है। क्लियर। तो जो हार्ड वाटर होते हैं वो हम मतलब वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कम नहीं बनाते। जो हमारे पास हार्ड वाटर होते हैं दैट डू नॉट फॉर्म स्कम, तो वो हम वॉशिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग सोडा। क्लियर। तो हार्डनेस का मेन रीज़न क्या होता है, उसमें क्या मिक्स होते हैं, सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स के क्या उसमें मिक्स होते हैं, सॉल्ट्स, जिसकी वजह से वो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, तो वॉशिंग सोडा उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो और यहाँ पे ये और कहाँ पे यूज़ होता है, ग्लास बनाने के लिए, सॉप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ में अलग अलग यूज़ होता है। और ऑल्सो यूज़ टू मेक सोडियम कंपाउंड्स, और डिफरेंट सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा। तो नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, जो हम फूड एज अ फूड इंग्रेडिएंट एज अ यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। तो इसकी प्रेपरेशन हम लास्ट हमने किया था, जो वॉशिंग सोडा, उसका जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था, तो सेम हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बेकिंग सोडा फर्स्ट स्टेप में मिल रहा था। तो वही सेम हमारे पास क्या है, इसके रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और अमोनियम क्लोराइड हमें साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बेकिंग सोडा हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ माइल्ड बेस। क्लियर। तो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है ये। तो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजेस में सबसे पहला यूज़ क्या है, आपको पता है, ये एज अ बेस हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो कब ये इसको एज अ बेस हम यूज़ करेंगे, जब हमें क्या होगी, एसिडिटी होगी। क्लियर। तो इट इज़ यूज्ड एज अ एंड एसिड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, जब हमें ज़्यादा ऑयली जंक फूड हम खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी का मेन रीज़न क्या होता है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होते हैं, जैसे एसिड भी रिलीज़ होता है। ठीक है, HCl। तो ये कुछ अमाउंट में तो ज़रूरी है हमारे फूड डाइजेस्ट करने के लिए, बट ज़्यादा जब हम ऑयली और जंक फूड खा लेते हैं तो इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, एसिडिटी का रीज़न होती है। तो इसकी जो अमाउंट है उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आंट एसिड, दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। तो हम जो इनो हम लेते हैं, तो इनो में जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। सेकेंड यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि हमारा हम क्या बनाते हैं, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, क्लियर। तो बेकिंग सोडे की मेन यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, बेकिंग सोडे को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर, क्लियर, ठीक है। तो इस बेकिंग सोडे को यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है, फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं हम, केक बेकरी में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जब हीट करने के साथ ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो केक को फ्लफ़ी, ठीक है, स्पॉन्जी बनाता है। मेन पर्पस क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है जब इसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, केक हमारा सॉफ्ट, ठीक है, फ्लफ़ी स्पॉन्जी बनता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जब हम इसको हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये स्पॉन्जी बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ अ बेस, जिसकी वजह से जो हमारा केक है वो क्या बन जाता है, बिटर। तो हम बिटर केक तो खाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, आपको पता ही है, बेस को ख़त्म करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। बट एसिड भी ऐसा होना चाहिए जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, हमें नुकसान ना पहुंचाए, दैट मीन्स। तो हमने क्या किया, बेकिंग सोडे के साथ कुछ ऐसा एसिड मिक्स कर दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी रिलीज़ होगी, साथ में जो बेस प्रोड्यूस होगा उसको क्या कर देगा, वो साथ न्यूट्रलाइज कर देगा, क्लियर। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स क्या हो गई, ओवरकम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेकिंग पाउडर होता है, तो कई बार कंफ्यूजन होती है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही मानते हैं, बट नहीं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बेकिंग पाउडर बनता है फ्रॉम बेकिंग सोडा, प्लस उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एडिबल एसिड। एडिबल एसिड क्या होते हैं, जिसका टेस्ट प्लीजेंट टेस्ट हो, मतलब खाने में मतलब खाने लायक टेस्ट हो उसका, और ये जो एडिबल एसिड्स होते हैं जो खाने में नुकसान नहीं करते, ठीक है, दैट मीन्स टार्ट्रिक एसिड। तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो बेकिंग पाउडर इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड, क्लियर। तो इन दोनों से हमारे पास क्या होगा, एक तो जो एसिड इसको हीट करने के बनेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमारा केक जो है स्पॉन्जी बनेगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो मेक्स द केक स्पॉन्जी, ब्रेड और केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaHCO3 एक्वस, जो हमारा बेकिंग सोडा है, और उसमें हमने क्या करना है, एसिड ऐड किया हुआ है, एडिबल एसिड। तो ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। एडिबल एसिड से हमें क्या मिलेगा, H, ठीक है, वो H रिलीज़ करेगा, जो इसको के साथ क्या बना देगी, सॉल्ट बना देगी, ठीक है, दैट इज़ जिसका टेस्ट क्या होगा, ईटेबल होगा, ठीक है, कुछ मतलब डिफरेंट टेस्ट नहीं होगा, दैट इज़ बियरेबल टेस्ट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो हमारे केक को स्पॉन्जी बनाएगी, और वाटर रिलीज होगा। थर्ड इसका यूज़ है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ क्या होती है, गैस स्पोटर नहीं होती कंबशन का, ठीक है, तो आग बुझाने में यूज़ होती है। तो इट इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये एज अ केमिकल यूज़ होता है।